अगर आपके दांतों में दर्द रहता है, दांतों में कैविटीज़ हो गई हैं, बार बार आपको आरसीटी करवानी पड़ रही है, या फिर अगर आपको लगता है कि आपके दांत थोड़े से कमज़ोर हो गए हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। दोस्तों, इंडिया में करीब करीब 60% लोग डेंटल कैविटीज़ से जूझ रहे हैं और इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसका सॉल्यूशन ढूंढना एक बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे सिंपल और इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस के बारे में, जिससे कि आप सिर्फ 2 मिनट में अपने दांतों को फिर से नया बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना किसी ज़्यादा महंगे डेंटल ट्रीटमेंट के, जिससे कि आपके पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत फिर से मजबूत और हेल्दी हो जाएं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम की रूट कॉज क्या है, आखिर ये हमारे अंदर प्रॉब्लम पैदा होती क्यों है। देखिए, दांतों में कीड़ा लगना या दांतों का खोखला होना छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक सभी लोगों को फेस करना पड़ सकता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन इसका सबसे बड़ा रीज़न है खाने में ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करना, चीनी ज़्यादा खाना। हम सबको दोस्तों मीठा बहुत पसंद होता है, लेकिन ये शुगर आपके दांतों के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। इससे दांतों में बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ती है, प्लैक फॉर्मेशन होता है और दांतों में कीड़ा लगने की शिकायत होती है, जिससे कि धीरे धीरे दांत अंदर से खोखले हो जाते हैं। इनमें खाने के छोटे छोटे पार्टिकल से जमा होने लगते हैं, जिससे इनके अंदर सड़न पैदा होती है और इससे मुंह से, सांस से बदबू आने लगती है। शुगर के अलावा एक और बड़ा रीज़न है पुअर ओरल हाइजीन, यानी दांतों की साफ सफाई सही से ना रखना। अगर आप अपने दांतों को रेगुलरली और सही तरीके से ब्रश नहीं करते हैं, साफ नहीं करते हैं, या रात को सोने से पहले ब्रश नहीं करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे भी दांतों में कैविटीज़ हो सकती हैं। दोस्तों, कैविटीज़ से आपको सिर्फ दर्द और डिस्कम्फर्ट ही नहीं होता है, बल्कि ये इन्फेक्शन और दांत के पूरी तरह से ख़राब होने का कारण भी बन सकती हैं। इनफैक्ट ये सिर्फ बाहर से दिखने वाली एक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि डेंटल कैरीज और हार्ट डिजीज़ के बीच में एक बहुत ही सीधा सीधा लिंक भी पाया गया है, जो कि बताता है कि डेंटल कैरीज हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा सकती हैं। और इसीलिए इससे बचना और टाइम पर इसका ट्रीटमेंट कराना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, अब मैं आपको कुछ ऐसी नेचुरल रेमेडीज़ के बारे में बताता हूँ, जो कि आप घर पर आसानी से ट्राई कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये रेमेडीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है और न सिर्फ आपकी कैविटीज़ को रोकती हैं, बल्कि खोखले हो चुके दांतों को भी रिपेयर करने में आपकी हेल्प करती हैं, जिससे कि ना तो आपको महंगे डेंटल ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और ना ही इससे आपको कोई एक्स्ट्रा पेन सहना पड़ता है। तो पहली रेमेडी है दोस्तों क्लोव ऑयल, यानी कि लौंग का तेल। लौंग का तेल आपको दांत के दर्द से तुरंत राहत देता है और दांतों को फ्रेश भी रखता है। क्लोव में एक स्पेशल कंपाउंड होता है जिसे यूजिनॉल कहते हैं, जो कि दर्द को टेम्परेरी तौर पर शून्य कर देता है, ख़त्म कर देता है, जिससे आपको दांत के दर्द में तुरंत आराम मिलता है। दूसरा, इसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ ओरल कैविटी में मौजूद बैक्टीरिया को मार देती हैं। स्टडीज़ ने यह बताया है दोस्तों कि क्लोव ऑयल में जो यूजिनॉल होता है, वो दांतों के अंदर कैविटीज़ बनाने वाले बैक्टीरिया को कंट्रोल करता है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स गम्स की यानी मसूड़ों की स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, और इसी वजह से ये आपके दांतों के दर्द में और कैविटीज़ के बनने में इस्तेमाल की जाने वाली एक ऐसी रेमेडी है जो कि बहुत ही बढ़िया फ़ायदे देती है। क्लोव ऑयल यानी लौंग के तेल को इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका है और सबसे बढ़िया तरीका है इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन। आपको इसके लिए करना क्या है, बस एक साफ़ सुथरा कॉटन बॉल आपको लेना है और उस पर कुछ बूंदें आपको प्योर क्लोव ऑयल की डालनी है, और फिर इसे अपने अफेक्टेड टूथ के ऊपर या उसके आसपास जो मसूड़े हैं वहाँ पर लगाना है, और इसे 15 से 20 मिनट के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आपको गुनगुने पानी से गरारे करने हैं, मुंह साफ़ कर लेना है, और बस सिर्फ इतना ही करने से आप देखेंगे कि आपका दांत का दर्द कम हो जाएगा, आपके दांतों में फ्रेशनेस आएगी और आपकी मुंह की बदबू भी इससे कम हो जाएगी। क्लोव ऑयल को डायरेक्टली लगाने के अलावा आप इसका पानी से गरारे भी कर सकते हैं। इसके लिए आप 1 गिलास गुनगुना पानी ले लीजिए, उसमें 2 से 3 बूंदें आप क्लोव ऑयल की डाल दीजिए और इससे आप माउथ वॉश कीजिए। बस 30 सेकंड के लिए आप इस तरह से गरारे कीजिए, कुल्लियाँ कीजिए, और फिर देखिए कि आपको इससे कितना फ़ायदा मिलता है। दूसरी बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद इफ़ेक्टिव रेमेडी है दोस्तों सॉल्ट वाटर, यानी कि नमक का पानी। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको लगभग 1 गिलास गर्म पानी चाहिए। इसमें आप 1 चम्मच नमक को डाल दीजिए, नॉर्मल नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं खाने में, और इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए।
इस सॉल्यूशन को अपने माउथ के अंदर आप डालिए, मुंह में डालिए और इसको अच्छी तरीके से चारों तरफ घुमाइए ताकि ये मुंह के सभी पार्ट्स तक पहुंच जाए। लगभग 30 सेकंड तक इस तरह से आप गरारे और कुल्ले कीजिए और फिर इस पानी को बाहर फेंक दीजिए, थूक दीजिए। ये काम दोस्तों आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। नमक का पानी एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है जिससे कि मुंह में बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। अगर साइंटिफिकली बात करें तो ये नमक का पानी बैक्टीरिया की सेल्स के पानी को खींच लेता है जिससे कि बैक्टीरिया सिकुड़ जाते हैं और धीरे धीरे मर जाते हैं। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है जिसे डेंटल एक्सपर्ट्स भी ओरल हाइजीन और डेंटल प्रॉब्लम्स को बचने के लिए इस्तेमाल करने की आपको सलाह देते हैं। दूसरा, ये इन्फ्लामेशन को कम करता है, ये आपके गम्स और इरिटेटेड एरियाज को आराम देता है। और तीसरा फायदे की बात करें तो ये पानी आपके मुंह के पीएच लेवल्स को बैलेंस करता है जो बैक्टीरिया के एसिड्स को न्यूट्रलाइज करके इनामिल एरोजन को प्रिवेंट करता है। साथ ही ये ओरल वुंड्स को जल्दी ठीक करता है और इन्फेक्शन के रिस्क को भी कम करता है। तो नमक के पानी से कुल्ले करना और गरारे करना भी एक बहुत ही बढ़िया और आसान तरीका है जिससे कि आप अपने ओरल हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन रख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली रेमेडी की कि वो कौन सी है आपके दांतों के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो और कुछ अच्छी जानकारी इससे आपको मिल रही हो, कुछ बढ़िया चीज़ें जानने को मिल रही हो, तो इसको लाइक अभी के अभी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देखी है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगर मन में